हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाइए ऐसी और भी वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए। इस फिल्म के लीड रोल में हम देख पाएंगे जेनिफर लॉरेंस एंड जोल एडगर्टन को। इस फिल्म की सेंट्रल कैरेक्टर डोमिनिका रशिया में रहती है और बॉल्शॉय कंपनी में एज अ लीड बैलेरिना डांस करती है। बदले में उसे रहने के लिए एक वेल फर्निश्ड फ्लैट, उसकी माँ की मेडिकल बिल्स और बाकी सारे एक्सपेंसेस कंपनी की तरफ से प्रोवाइड की जाती है। वो एक बहुत अच्छी डांसर है और काफ़ी फेमस भी है। अच्छी खासी जिंदगी चल रही थी उसकी, लेकिन एक दिन एक परफॉर्मेंस के दौरान एक्सीडेंटली वो गिर जाती है और उसके लेग में फ्रैक्चर हो जाता है। कुछ ही महीनों में वो ठीक भी हो जाती है, लेकिन डॉक्टर्स कहते हैं वो इसके बाद कभी भी डांस नहीं कर पाएगी। अगर वो डांस नहीं करेगी तो ऑब्वियसली उसे ये फ्लैट छोड़ना होगा। डोमिनिका टेंशन में आ जाती है। वो क्या करेगी, कहाँ जाएगी, उसे कुछ नहीं पता। इसी बीच उससे मिलने आता है इवान, उसका अंकल। इवान रशियन इंटेलिजेंस में एक ऑफिसर है और वो चाहता है डोमिनिका उसके साथ काम करे। डोमिनिका पहले तो राजी नहीं होती, लेकिन इवान उसे एक एनवेलप देकर कहते हैं पहले तुम इसे देख लो, उसके बाद बात करेंगे। इवान जाने के बाद डोमिनिका को उस एनवेलप के अंदर से एक फोन और कुछ फोटोज मिलता है। फोन में एक कॉल रिकॉर्डेड था, जिसे सुनकर डोमिनिका को पता चलता है उसका एक्सीडेंट कोई एक्सीडेंट नहीं था, इट वॉज प्री प्लान्ड। असल में उस ग्रुप में एक लड़की है जिसका नाम सोनिया है और वो डोमिनिका से बहुत चलती है। तो उसने लीड मेल डांसर को मैनिपुलेट की, जिससे वो उस दिन इंटेंशनली परफॉर्मेंस करते वक्त डोमिनिका को धक्का दिया और डोमिनिका गिर गई। उस फोटो से ये भी प्रूव होता है वो दोनों शायद कई दिनों से रिलेशनशिप में है और उन्होंने मिलकर ये प्लान की थी। द प्लान वॉज सक्सेसफुल। सोनिया अभी लीड परफॉर्मर है और वो भी धीरे धीरे फेमस होने लगी है। सब कुछ जानकर डोमिनिका खुद को रोक नहीं पाती और उसी रात वो लॉकर रूम में जाकर उन दोनों का खून कर देती है। जैसे ही वो घर लौटती है उसे एहसास होता है उसने कितनी बड़ी गलती की है। उसका डांसिंग करियर तो ख़त्म हो ही चुका है। अगर इस हादसे के बारे में किसी को कुछ भी पता चला तो वो श्योरली जेल जाने वाली है। तो वो नेक्स्ट डे इवान से मिलने जाती है और इवान उसे एक ऑफर देता है। छोटा सा काम है, एक रशियन गैंगस्टर है डिमिट्री नाम से, उसे सीड्यूस करना होगा और कुछ इन्फॉर्मेशन निकालना होगा। इस आदमी को डोमिनिका जानती है। उसकी परफॉर्मेंस के दिन ये आदमी वहाँ पर आया था। इवान ने ही मिलाया था उससे और उसने डोमिनिका को गलत तरीके से छुआ भी था और अभी इवान चाहता है वो उसे ही सीड्यूस करे। सोचकर भी डोमिनिका को घिन आ रही थी, लेकिन वो मजबूर है। नेक्स्ट डे उसके घर उसे लेने एक गाड़ी आती है जो उसे लेकर एक होटल में जाती है जहाँ डिमिट्री रात 9 बजे आने वाला है। उसे एक बहुत ही फ्लैटरिंग ड्रेस दी जाती है और उसे खुद को प्रेजेंटेबली रेडी करने के लिए कहा जाता है। ठीक 9 बजे वो डिमिट्री से जाकर मिलती है और उसे अपने कमरे में ले आती है। डोमिनिका को लगा था उसे सिर्फ सीड्यूस करना है, लेकिन वो आदमी उससे फोर्सफुली इंटीमेट होता है। डोमिनिका खुद को सेव करने की बहुत कोशिश कर रही थी, तभी एक आदमी आकर डिमिट्री का गला काट कर उसका खून कर देता है और डोमिनिका को लेकर एक काइंड ऑफ कैंप में जाता है जहाँ इवान उससे मिलने आता है। ऑब्वियसली डोमिनिका बहुत गुस्से में था। दैट मैन रेप्ड हर। इवान जानता था ऐसा कुछ होने वाला है, फिर भी उसने एक ऐसी मिशन में उसे भेजा था। लेकिन इवान बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं है। वो कहते हैं तुम आए थे मेरे पास काम के लिए, मैंने तुम्हें काम दिया जो तुम कर सकते हो, बट इट्स नॉट ओवर, रादर इट्स जस्ट द स्टार्टिंग। डोमिनिका अभी कम्प्लीटली फंस चुकी है। एक गैंगस्टर का खून हुआ है, हलचल तो होगी ही। तो अभी डोमिनिका के पास 2 चॉइस है, इधर वो रशियन इंटेलिजेंस में एज अ स्पाई ज्वाइन कर ले या फिर उसका खून कर दिया जाएगा। शी इज द विटनेस। वो जानती है डिमिट्री का खून किसने किया है, तो ऐसे ही उसे जिंदा छोड़ने का सवाल ही नहीं है। लेकिन डोमिनिका जिंदा रहना चाहती है, तो उसे एक स्पेशल ट्रेनिंग स्कूल भेज दिया जाता है। दूसरी तरफ हम मॉस्को में एक CIA एजेंट नेट नैश को देखते हैं। वो एक पार्क में अपने एसेट से मिलने गया है जो उसे कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला है। ये एसेट असल में रशियन इंटेलिजेंस में एक हाई रैंकिंग ऑफिसर है, लेकिन ये कौन है वो सिर्फ नैश को पता है। इसका कोड नेम है मार्बल और वो रशियन इंटेलिजेंस में एक मोल है, काला धब्बा है, जिसे कई दिनों से रशियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी ढूंढ रहे हैं। मार्बल जैसे ही नैश को वो पेपर्स देता है, नैश नोटिस करता है एक पुलिस की गाड़ी उनके तरफ आ रही है, तो वो मार्बल को बचाने के लिए शूट करने लगता है और उसे अरेस्ट कर लिया जाता है।
एक अमेरिकन CIA एजेंट रशिया में खुलेआम शूट कर रहा है। ये रशियन गवर्नमेंट अलाउ नहीं कर सकते, तो उसे रशिया छोड़कर जाना होगा। अमेरिकन एम्बेसी उसे US वापस जाने के लिए ऑर्डर देता है, लेकिन नैश उन्हें समझाता है वो यहाँ पर 3 सालों से मार्बल के साथ काम कर रहा है। मार्बल उसे ट्रस्ट करता है। अगर वो यहाँ से चले जाएंगे तो कांटेक्ट ब्रेक हो जाएगा और उन्हें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। फाइनली वो लोग उसे एक चांस देते हैं। वो रशिया के अंदर नहीं रह सकते, लेकिन आसपास किसी भी जगह में रह सकते हैं। तो नैश बुडापेस्ट में शिफ्ट हो जाते हैं, जहाँ से वो इजीली कांटेक्ट बना सकते हैं। उधर हम देखते हैं डोमिनिका ट्रेनिंग स्कूल में पहुंच चुकी है। इट्स अ स्पैरो स्कूल। यहाँ पर एक स्पाई को स्पैरो कहा जाता है। यहाँ पर मैक्सिमम स्टूडेंट्स मिलिट्री बैकग्राउंड से है, अपने चॉइस से यहाँ पर आए हैं, लेकिन डोमिनिका को यहाँ पर फोर्सफुली भेजा गया है। उन्हें यहाँ पर बहुत कुछ सिखाई जाती है, डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रेनिंग्स दी जाती है, जैसे चाबी के बिना एक हेयर पिन के मदद से कैसे कोई भी दरवाज़ा खोला जा सकता है, किस केमिकल को यूज़ करने से किसी भी चीज़ के ऊपर फिंगरप्रिंट्स विजिबल हो जाती है। लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ पर जिस ट्रेनिंग पर जोर दी जाती है वो है कैसे टारगेट को सेक्सुअली मैनिपुलेट करके उसका इस्तेमाल करके इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट की जा सकती है। ये ट्रेनिंग लेवल 4 में दिया जाता है, जहाँ पर बस कुछ ही स्टूडेंट्स पहुँच पाती है। इनिशियली डोमिनिका के परफॉर्मेंस बहुत वीक थी। ट्रेनर को बिल्कुल भी नहीं लगा था वो 4th लेवल में पहुँच पाएगी, लेकिन उसने कर दिखाया। मगर इस लेवल में उसे खुद को एडजस्ट करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। उसकी मॉडलिटी उसे रोक रही थी, लेकिन धीरे धीरे वो अडॉप्ट कर ली। उसका सक्सेस देखकर जनरल व्लादिमीर खुद आकर उसे कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। ये जनरल पहले से ही इवान के साथ डोमिनिका पर नज़र रख रहे थे, और जब उन्हें लगा डोमिनिका तैयार है तो वो उसे एक मिशन पर भेजते हैं। इस बार डोमिनिका का टारगेट होने वाला है नैश, वही अमेरिकन CIA एजेंट। उस रात उस पार्क में जो हुआ था उसके बाद से ही रशियन इंटेलिजेंस नैश को सस्पेक्ट कर रहा था। CCTV कैमरा में उन्होंने एक आदमी को भी देखा था जो उस रात नैश से मिलने गया था, और जनरल व्लादिमीर को लगता है ये आदमी मार्बल है, द मोल। श्योरली इन दिनों नैश उसके साथ काम कर रहा है। तभी प्रेसिडेंट इवान और जनरल व्लादिमीर मिलकर डिसाइड करते हैं नैश के अगेंस्ट एक ऑपरेशन जारी की जाएगी जो डोमिनिका लीड करने वाली है। नेक्स्ट डे डोमिनिका को बुडापेस्ट भेज दी जाती है विद अ न्यू नेम कैटरीना। वहाँ पर उसे मार्था नाम के एक लड़की के साथ फ्लैट शेयर करना होगा, और वो भी एक स्पैरो है। वो भी किसी मिशन पे यहाँ पर आई है। पहले दिन ही मार्था क्लियर कर देती है वो लोग एक दूसरे के प्रोफेशनल लाइफ में कभी भी इंटरफेयर नहीं करेंगे। प्राइवेसी मेंटेन करना मैंडेटरी है। डोमिनिका मान लेती है और वो अपने काम में लग जाती है। वो नेक्स्ट डे से ही नैश को फॉलो करने लगती है। वो देखती है नैश हर सुबह एक स्विमिंग पूल में जाता है और वहाँ से ट्राम में घर वापस आता है। तो अगले दिन ही डोमिनिका उस स्विमिंग क्लब में जाकर नाम एंट्री करवा लेती है, लेकिन वो वहाँ पर कैटरीना नहीं, अपना असली नाम डोमिनिका यूज करती है। वहाँ पर पहले दिन ही नैश उसे नोटिस करता है एंड इमीडिएटली ही गॉट अट्रैक्टेड। डोमिनिका को भी उससे बात करना था, लेकिन जब नैश खुद से उससे बात करने जाता है तो डोमिनिका उसे अवॉइड करती है। नेक्स्ट डे जब डोमिनिका क्लब में जाती है तो उसकी ID मिसिंग थी, और वो ID अभी नैश के पास है। उसने ट्रेस कर लिया है डोमिनिका को यहाँ पर रशियन ऑफिशियल की तरफ से कोई शायद मिशन में भेजा होगा, और श्योरली यह मिशन मार्बल को ढूंढने का है। तो वो दोनों एक दूसरे को फॉलो करने लगते हैं। वो दोनों एक दूसरे को जानते हैं, बट थ्रू डिसेप्शन। नेक्स्ट डे अमेरिकन एम्बेसी में वो दोनों फिर से एक बार मिलते हैं, और वो दोनों एक दूसरे से फ्रेंडशिप करते हैं। वहाँ पर डोमिनिका ये भी नोटिस करती है उस पार्टी में मार्था भी प्रेजेंट है, और वो स्टेफनी के साथ है। स्टेफनी बॉशर एक सेनेटर है, चीफ ऑफ स्टाफ। डोमिनिका जल्दी से घर जाती है और मार्था के रूम से उसे एक एनवेलप मिलती है। उसे पता चलता है स्टेफनी का कोड नेम स्वान है, और $2,500 के बदले में वो मार्था को कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाली है। उस रात डोमिनिका नैश से मिलने जाती है उसके घर, और उन दोनों में एक रिलेशनशिप फॉर्म होने लगती है। आते समय डोमिनिका उसके घर से एक ग्लास उठा लाती है जिस पर नैश का फिंगरप्रिंट्स है। पता नहीं वो उसके साथ क्या करने वाली है, लेकिन वो कोशिश कर रही है। मगर इवान इतना स्लो प्रोग्रेस से खुश नहीं है, तो डोमिनिका उसे कहती है वो और मार्था मिलके स्वान को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही है, उससे इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रही थी। इसीलिए नैश को हैंडल करने में थोड़ा सा वक्त लग रहा है।
लेकिन इस मिशन को कंप्लीट करने में उन्हें $2050 और चाहिए। इवान पैसे देने के लिए राजी हो जाता है और बदले में डोमिनिका को टाइम मिल जाता है। नेक्स्ट डे डोमिनिका वियना जाती है और वहाँ पर एक बैंक में एक अकाउंट ओपन करती है और जब वो घर लौटती है वो देखती है मार्था का खून कर दिया गया है। ये इवान का काम है और उसे भी थ्रेट किया जाता है, किसी से भी सीक्रेट शेयर करने का मतलब है मौत। नेक्स्ट टाइम मार्था की जगह वो भी हो सकती है। उधर मार्बल वियना से नैश को इन्फॉर्म करता है डोमिनिका एक स्पैरो है एंड शी कैन बी डेंजरस, लेकिन फिर भी नैश रिस्क लेता है। वो डोमिनिका से मिलकर उसे अमेरिकन CIA एम्बेसी के लिए काम करने के लिए कन्विंस कर लेता है। सो बेसिकली नाउ डोमिनिका एक डबल एजेंट है। वो राजी हो जाती है, लेकिन बदले में वो वियना के उस अकाउंट में $30,000 भेजने के लिए कहती है। नेक्स्ट डे डोमिनिका $250,000 लेकर एक होटल में स्वान से मिलने जाती है। स्वान उसे कुछ देती है जो वो उसी होटल में चेंज कर लेती है। असली डिस्क वो उसी होटल में छोड़ देती है जो बाद में नैश उठा लेता है। ब्लैंक डिस्क लेकर जैसे ही वो बाहर निकलती है रशियन इंटेलिजेंस को कुछ शक होता है। डोमिनिका शायद अमेरिकन से मिला हुआ है तो उसे मॉस्को वापस लाया जाता है। एयरपोर्ट में नैश उसे फॉलो करते हुए पहुंच गया था, लेकिन डोमिनिका उसे वहां से जाने के लिए कहती है। मॉस्को में उसके ऊपर बहुत टॉर्चर किया जाता है। उस पर पूरी रात बर्फीला पानी डाला जाता है। शी वॉज whipped brutally, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहती। वो इवान से सिर्फ इतना कहती है, मैंने भी सीक्रेट शेयर नहीं की। मैंने जो भी किया था नैश का ट्रस्ट जीतने के लिए किया था। असल में उस दिन होटल से निकलने के बाद श्वान को लगा था कुछ अमेरिकन्स उसे फॉलो कर रहे हैं, तो वो डर गई और हड़बड़ी में वो एक गाड़ी के नीचे आ गई थी। लेकिन रशियंस को लगा डोमिनिका शायद अमेरिकन्स के साथ मिलकर श्वान को मार डाला। डोमिनिका डिनाई करती है और वो कुछ डिस्क भी इवान को दे देती है जो वो प्रेसिडेंट को देने वाला है। एट लास्ट इवान समझ पाता है डोमिनिका क्यों ये सब कर रही थी। अगर वो एज अ डबल एजेंट काम करेगी, अगर वो स्वान को कॉम्प्रोमाइज़ करेगी और अगर रशियन इंटेलिजेंस उसके ऊपर टॉर्चर करेंगे, तभी जाकर नैश उससे कम्प्लीटली बिलीव करेगा, कम्प्लीटली ट्रस्ट करेगा और शायद वो उसे मार्बल का नाम भी बता दे क्योंकि वो ऑलरेडी उसके प्रति अट्रैक्टेड है। डोमिनिका को फिर से बुदापेस्ट भेज दी जाती है और वहाँ जाकर वो नैश से मिलकर सब कुछ कहती है, लेकिन अभी उसे अमेरिका में एक रहने की जगह और $2,500 चाहिए। नैश मान जाता है एंड क्लियरली वो डोमिनिका के प्रति काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुके हैं, लेकिन शायद जनरल व्लादिमीर और इवान को डोमिनिका के लॉयल्टी पर शक था। वो एक एसेसिन भेजते हैं जो नैश को टॉर्चर करने लगता है। उसे मार्बल का नाम चाहिए था। डोमिनिका भी उसकी मदद करती है। वो नैश का हाथ पैर बांध देती है और वो खुद भी उसे टॉर्चर करने लगती है, लेकिन कुछ ही समय में जैसे ही वो टॉर्चरर थोड़ा सा केयरलेस होता है डोमिनिका उसे मार डालती है, लेकिन उस प्रोसेस में वो खुद भी घायल हो जाती है। नैश उसे अमेरिकन एम्बेसी में कॉल करने के लिए कहता है और एम्बेसी के तरफ से उन दोनों को हॉस्पिटलाइज की जाती है। हॉस्पिटल में डोमिनिका से मिलने आते हैं जनरल व्लादिमीर। डोमिनिका डर जाती है। वो एक्सप्लेन करना चाहती थी, लेकिन जनरल कुछ ऐसा कहते हैं जिससे वो बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है। वो बताते हैं द मोल मार्बल और कोई नहीं, वो खुद है। इनिशियली वो भी एक ट्रू पेट्रियट थे। अपने देश के लिए वो सब कुछ कर सकते थे, झूठ बोलना, खून करना, सब कुछ। लेकिन जब उनकी बीवी हॉस्पिटलाइज्ड हुई तो पेट्रियटिज्म के नाम पर एक अमेरिकन डॉक्टर को ऑपरेशन करने से रोका गया, जिसके वजह से वो गुजर गई और उसके बाद से ही वो नैश के साथ काम कर रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, वो ये और भी कहते हैं अगर ये इन्फॉर्मेशन तुम रशियन इंटेलिजेंस में दोगे तो तुम एक हीरो बन जाओगे, द ग्रेट स्पैरो, और तुम्हें कोई भी डाउट नहीं करेगा। तुम आसानी से मेरी जगह ले सकते हो। अब तुम डिसाइड करो, तुम एक फेक पेट्रियट बनना चाहोगे या एक ग्रेट स्पाई। नेक्स्ट डे डोमिनिका प्रेसिडेंट को कॉल करके मार्बल का नाम बता देती है। ये डिसाइड की जाती है अमेरिकन CIA के तरफ से डोमिनिका को मॉस्को वापस जाने दिया जाएगा और उसके बदले में CIA को मार्बल मिल जाएगा। नैश इस बात को जानकर बहुत गुस्सा हो जाते हैं। उसने डोमिनिका पर ट्रस्ट किया था। उसने कभी नहीं सोचा था डोमिनिका उसे चीट करने वाली है, लेकिन वो भूल गया था डोमिनिका आखिर एक रशियन स्पाई है। नैश उसे बहुत भला बुरा सुनाती है, लेकिन जब मार्बल को सामने लाया जाता है पता चलता है डोमिनिका प्रेसिडेंट को गलत नाम बताई थी। उसने कहा था मार्बल और कोई नहीं इवान है। उसने ऑलरेडी उसके खिलाफ बहुत सारे सबूत कलेक्ट कर ली थी। जैसे उसने नैश के घर से जो ग्लास उठाया था वो उसने इवान के घर में रख दिया था।
जो प्रूव करता है नैश उसके घर में उसके साथ मिलने गया था। उसने वियना में जो अकाउंट बनाई थी वो इवान के नाम पे था और उसी अकाउंट में अमेरिकन एम्बेसी के तरफ से $30,000 भेजा गया था। तो प्रेसिडेंट को लगा वो पेमेंट मार्बल को किया गया है एंड फाइनली डोमिनिका जो डिस्क इवान को दी थी और इवान प्रेसिडेंट को, वो असल में खाली थे। असली डिस्क नैश के पास है। इतना सबूत मिलने के बाद कोई भी डोमिनिका पर बिलीव करेगा। प्रेसिडेंट वॉज कम्प्लीटली कन्विंस्ड, लेकिन वो इवान को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते थे। एक्सचेंज पॉइंट में इवान को गोली मार दी जाती है और डोमिनिका घर वापस चली आती है। इट इज़ क्लियर अभी से बिल्कुल मार्बल की तरह वो भी एक इन्फॉर्मर बन जाएगी एंड वो अमेरिका के लिए काम करने वाली है। गाइस, असल में डोमिनिका कभी भी स्पाई नहीं बनना चाहती थी। इवान उसे ट्रिकीली इस फील्ड में लाया था। उसे सिर्फ डिमिट्री से इंफॉर्मेशन निकालने के लिए भेजा गया था, लेकिन इवान उसे मार डाला जिससे वो डोमिनिका को ब्लैकमेल कर पाए। डोमिनिका की माँ नीना उसे वार्न की थी, इवान इज नॉट अ गुड गाय। वो बचपन से ही डोमिनिका को गलत तरीके से देखता था, लेकिन तब तक डोमिनिका फंस चुकी थी। वो नीना को प्रॉमिस करती है वो ज़रूर कोई ना कोई सल्यूशन निकाल लेगी और एट लास्ट शी डिड। वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सब कुछ प्लान की थी। वो कुछ इस तरह से सब कुछ अरेंज की थी जिससे रशियन इंटेलिजेंस खुद अपने ही लॉयल एजेंट को मार डाले। शी विंस। That is the end, guys. I hope you have liked this video, and if you did, then please hit the like button and subscribe to my channel.